जी में दूसरा चैप्टर है, श्वसन के बारे में पढ़ना था, उसके बारे में पढ़ाए हैं। आज हमको पढ़ाना है श्वसन तंत्र के बारे में। तंत्र मैंने क्या है? सिस्टम। जैसे आपको पाचन तंत्र पढ़ाया गया, तो पाचन करने के लिए आपके बहुत सारे सिस्टमें लगे हुए हैं। उसी को क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ को मिला दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। उसी तरह से आज हमको पढ़ना क्या, श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र के बारे में। अब श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन किसको कहते हैं? तो कहता है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मैंने पूरा क्या है, सांस अंदर लीजिएगा और उस सांस को आपको क्या करना है, बाहर छोड़ना है। तो सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका लंबा चौड़ा परिभाषा बताए थे कि श्वसन वैसे क्रिया को समित रूप को कहते हैं। मैंने श्वसन वैसे प्रक्रिया के समित रूप को कहते हैं जिसमें से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर और हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र द्वारा क्या बनाता है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर श्वसन अंग के बारे में बता दिए कि श्वसन अंग क्या है। जैसे मछली का श्वसन अंग क्या है, मछली का गिल्स गलफड़ा, जैसे मनुष्य का फेफड़ा। अब कहता है मनुष्य सांस लेता है क्या से, तो कहिएगा नाक से। क्या मनुष्य सांस लेता नाक से? नहीं, मनुष्य को नाक है जो सांस लेने का एक रास्ता है। क्या है? सांस लेने की एक रास्ता है, इसके द्वारा सांस लिया जाता है। लेकिन मेन सांस लिया जाता है फेफड़ा से। जैसे तब फूलेगा पचकेगा, छोड़ेंगे तब फूलेगा पचकेगा। कौन? फेफड़ा। कौन? फेफड़ा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। फेफड़ा कौन है जी, पता हो? ध्यान दिले है ना, ओरा में दिले होगा उस पास में, कहने ये लंग्स, ये फेफड़ा है। एक कितना होता है, दो गो होता है। क्या होता है? दो फेफड़ा होती है, एक ए वाला, एक ये लंग्स है। फेफड़ा में केवल श्वास जाते हैं। इसमें क्या जाते हैं? केवल श्वास जाते हैं। आपको चावल दाल रोटी नहीं जाएगा, भोजन वाला चीज नहीं जाएगा। चूंकि हम भोजन भी करते हैं यहीं से और सांस भी लेते हैं यहीं से। कोई नाक बोल लेगा तो कहाँ सांस नहीं लेगा, मुंह से भी सांस लेता है। चूंकि नाक से लेता है तो बस शुद्ध सांस लिया जाता है, मुंह से लिया गया शुद्ध सांस नहीं होता है। काहे? कहता है कि श्वसन तंत्र में आपके कौन गाते हैं? जैसे सांस लेते हैं तो पहला आता है नाक, तो नाक के में आता है नासा छिद्र। नासा बोलते हैं नाक के, नासा बोलते हैं नाक के, और आता है नासा छिद्र। छिद्र के मतलब छेद, छिद्र के मतलब छेद। कहता है नासा छिद्र क्या होता है? दो गो। उसके बाद यहाँ पे हाथ धर के देखिए, इसको बोलते हैं नासा कपाट। जो एक हड्डी रहेगा, कड़ा हड्डी है, यहाँ पर क्या है, नाक के जस्ट ऊपर एक कड़ा हड्डी है जिसको बोलता है नासा कपाट। सबके बारे में बताते हैं इसके में। अब है ग्रसनी। ग्रसनी को अंग्रेजी में क्या बोलाता है? फेरिंग्स। क्या बोलाता है? फेरिंग्स। एक है ग्रसनी में खाली सांस जाता है, एक आहार नल था, आहार नल में भोजन जाता है, आहार नल में भोजन जाता है। ग्रसनी में सांस जाता है, भोजन आहार नल में, जिसे फूड पाइप, ग्रास नली, ग्रसनी है। ग्रास नली में क्या जाता है? भोजन, लेकिन ग्रसनी में सांस। अब आती है एक है स्वारियंत्र ना, ऐसा करेंगे नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब स्वारियंत्र, लैरिंग्स का मतलब स्वारियंत्र बताते हैं आपको। उसके बाद होता है श्वसनी। श्वसनी जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और यह ट्रेकिया जब दो भाग में बढ़ जाती है वह कहलाती है श्वसनियों, माने ब्रोंकस। का ब्रोंकस। लेकिन दो से अधिक भाग में बढ़ जाता है तब ब्रोंकियोलस या श्वसनिकाओं, ब्रोंकियोलस या श्वसनिकाओं। अब हम एक एक करके बताते हैं। देखिए ये नासा छिद्र क्या है? कहता है हम सांस लेते हैं किससे? नाक से। तो नाक में दो गो छिद्र है जिसे नासा छिद्र कहते हैं, और इस नासा छिद्र में महीन महीन बाल होते हैं। क्या होते हैं? महीन महीन बाल होते हैं जो धूल कण को चिपकाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? धूल कण को चिपकाते हैं। इसलिए नाक के द्वारा लिया गया सांस शुद्ध होता है। कहे कि उसमें क्या है? नासा छिद्र है। उसमें नासा छिद्र में मेन बाल है जो उस धूल कण को क्या कर लेगा?
चिपका लेगा, अंदर जाने से रोक लेगा। और उसके ऊपर में नासा का पार्ट है। कौन है? नासा का पार्ट। नासा का पार्ट में एक म्यूकस होता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो धूल कण को जमाता है। धूल कण को क्या करता है? जमा लेता है। और वो जैसे हम सांस लिए तो सांस के रूप में धूल कण चल गया। कहाँ चल गया? धूल कण। तो धूल कण जाएगा तो कितना कितना तो नाक में जो बाल है उससे रोक लेगा, और जो ना ले रोक पाएगा तब किसमें जम जाएगा? जाके नासा का पार्ट में। और फिर कान में अंगुरिया निकाल लिया, कहीं नकटी, ढेर सारा धूल के अंजाम जाता। क्या कहता है उसको? नकटी। उसको बाहर भेज देते हैं। तो कहता है ये म्यूकस में, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है। म्यूकस किसको कहते हैं? एक चिपचिपा पदार्थ है जो कहाँ से? नासा का पार्ट में। कहाँ? नासा का पार्ट में होता है। जरा कहीं नेटा होगा हम देहात में, जी बोला जे रहे। तो उसको कहते हैं, वो क्या करता है कि धूल कण को चिपकाने का काम करता है। क्या करता है? धूल कण को चिपका लेता है और वहीं धूल कण जमा हो जाता है, जिसके फिर बाहर नाक से और वह से निकाल के बिक दिया, जैसे बिका। अब बात है दूसरा है ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी माने इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। यही बाबू फेरिंग्स को ही क्या बोलता है? ट्रेकियालिस। क्या है? देखिए ये फेरिंग्स है। क्या है? ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स जब कांट निकालिएगा ना, कांट खोलिएगा तो एक नली झलकेगा जिसमें सांस जाएगा, उसको क्या बोलाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में केवल सांस जाता है। क्या आता है? सांस जाता है। इसमें क्या जा रहा है? सांस। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसमें केवल क्या जाता है? सांस जाता है। अब कहता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। कहता है एक ट्रेकिया है। ट्रेकिया के मतलब होता है क्या? श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। ट्रेकिया के मतलब श्वास नली। ट्रेकिया से ही कीट मकोड़े सांस लेते हैं। कीट मकोड़ा नाक नहीं है, वो किससे ले लेता है? श्वास नली से ही ले लेता है। किससे लेता है? श्वास नली से ही सांस ले लेता है, ट्रेकिया से। अब बात यह है कि ट्रेकिया तो एक प्रकार का पाइप है। ट्रेकिया तो एक प्रकार का क्या है? पाइप है। अब ऐसे हम सांस लिए और पाइप चिपक जाएगा तब का हल होगा? इसे हम सांस लिए और पाइपा ये वाला पाइपा चिपक जाएगा तो सांस कैसे लेंगे? सांस तो नहीं ले पाइएगा। तो कहता है जब सांस नहीं ले पाइएगा तो इसमें उपास्थि का एक अपूर्ण वलय होता है। क्या होता है? उपास्थि का एक अपूर्ण वलय होता है। सी शेप के कार्टिलेज होता है, यह एक मुलायम हड्डी होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि श्वास नली में क्या? तो सी कारके में सी शेप के कार्टिलेज, जिसका बोलते हैं हिंदी में उपास्थि के अपूर्ण वलय। यहाँ देखिए इरा पंप में देख लो है, पंप में रेगे रेगे है, ये रेगा रेगा है। ऐसे खाली नली रहेगा ना तो सांस में चिपक जाएगा। लेकिन ये पंपा बेला में जो रेगे रेगे है, जो इस सी शेप का कार्टिलेज है, ये चिपकने से बचाता है। कभी मुर्गा के लेजरी निकाले हैं तो जो गलफड़ा तर से तिरते हैं, जो अनाज वाला थैली होता है यहाँ पे, वहां से देखिएगा तो उसको वाला पचौनिया रहता है हल्का काला। यहाँ वाला पचौनिया वाला क्या रहता है? काला। वो क्या है? श्वास ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है, श्वास नली है। आप बात यह आता है कि वो क्या करता है? चिपकने से बचाता है। उसको चिपकने नहीं देगा। एक वो पचौनिया रहता है उसको चिपक जाता है, लेकिन वो वाला चिपक नहीं पाता है। समझ में आया? इसका काम है फेरिंग्स को कि सांस लेता वह चिपक ना पाए, वह चिपक ना सके। चिपके से बचने के लिए कौन होते हैं? सी शेप के एक कार्टिलेज, एक मुलायम हड्डी है। कहा है? एक मुलायम हड्डी है जो किसका बना होता है? उपास्थि के अपूर्ण वलय को, जो इस श्वास नली को चिपकने से क्या करता है? बचाता है। अब जब यही श्वास नली दो भाग में बढ़ जाता है, कितने भाग में? दो भाग में। देखिए ग्रासनी के बाद आता है लैरिंग्स, जिसका मतलब स्वर यंत्र। यहीं से स्वर यंत्र से आवाज निकलेगा। हम स्वर यंत्र को चाप देंगे तो बोलते हैं क, आवाज परिवर्तन हो जाए ना, म बकरे वाला बोलिए जाए। मेरा मतलब कि इससे यहाँ जो पाया जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को बोलते हैं स्वर यंत्र। यहीं से आपका आवाज निकलता है। कोई गीत गाता है तो बड़ी सुंदर रेख बैठा के, तो ये रेख कहाँ से परिवर्तन होता है? स्वर यंत्र से। कहाँ से? स्वर यंत्र से। इसीलिए आप जब गीत गाते रहते हैं, चाहे हम पढ़ाते हैं, उसमें सांस लेते हैं ना? सांस लेते हैं जी? नहीं। अब देखिए अब क्या है का, अब आता है
कि ये तो जान गए स्वर यंत्र के बारे में, स्वर यंत्र के बारे में जान गए। अब आता है श्वसनी। क्या आता है? श्वसनी। श्वसनी क्या है? एक ट्रेकिया है। श्वसनी को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। अब बात आता है श्वसनियाओं, जिसको बोलते हैं जब यह ट्रेकिया श्वास नली किस में बढ़ जाए? दो भाग में बढ़ जाए। कितने भाग में बढ़ जाएगा? दो भाग में बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ब्रोंकस। क्या कहलाएगा? ब्रोंकस, जिसको बोलते हैं श्वसनियों। क्या बोलते हैं? श्वसनियों। और यह जब दो भाग से अधिक भाग में बढ़ जाता वह कहलाएगा का? ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस श्वसनियाओं। जो गुच्छे गुच्छे फोचका आकार के है इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। इसी में जिसे सांस लिए तो फूलेगा पचकेगा, यही काम है, फूलना पचकना किसको? ब्रोंकियोल्स को। इसी में सांस आता है, इसी में सांस आता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब कहता है कि मनुष्य जो सांस लिया तो सांस लेने में सबसे ज्यादा काम करता है डायफ्राम। क्या करता है? डायफ्राम। सांस लिए हैं तो सांस को छुड़वाने में कौन मदद करेगा? डायफ्राम। माने सांस लेने में या सांस छुड़वाने में, श्वसन की क्रिया करवाने में सबसे ज्यादा मदद करता है आपको डायफ्राम। डायफ्राम आपका 70% है जो मदद करता है सांस लेने में। क्या परसेंट? 70% आपको सांस लेने में मदद करता है। कहता है कि इस श्वसन को, इसमें सांस जाता है, इस श्वसन तंत्र को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए एक प्लूरा मेम्ब्रेन का झिल्ली बना होता है। प्लूरा मेम्ब्रेन का एक झिल्ली बना होता है जो इसको चोट लगने से क्या होता है? बचाता है। मनुष्य को सुरक्षा प्रदान के लिए है। इसके साथ साथ में इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमको रिब्स, जो पसलियां कहते हैं, यह पसलियां भी जिम्मेदारी है। इस पसलियां के अंदर क्या होता है? लंग्स होते हैं। कौन होते हैं? लंग्स। जो जिसको पंजरा बोलते हैं जी, जो बोलिए पंजरा जरा पसली बोलते हैं, रिब्स। ये रिब्स है जो आपको क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। किसको? फेफड़ा को। और सांस लेवाने में मदद करता है। यह पसलियां भी फूलती है, उठती है, बैठती है सांस लेने में। यह पसलियां भी उठती बैठती है। मैंने सांस लेने में भी कौन मदद करता है? पसली। कहेगा मनुष्य में कितना पसली होता है? तो 12 जोड़ी, मैंने 12 गो ईप पट्टी और 12 गो ईप पट्टी। क्या गोल है? 24 गो। क्या गो? 24 गो। अब बात यह आता है, कितना आता है? अब बात यह आता है कि जैसे आप तो सांस ले लिए तो सांस लेने में दो चीज काम करेगा, एक गो डायफ्राम, एक गो पसली। एक गो डायफ्राम, एक गो पसली। तो कहता है पसली से ज्यादा काम करता है डायफ्राम। पसली से ज्यादा कौन काम करता है? डायफ्राम। एक बाबू दो चीज अच्छा करता है। जैसे यदि ईंट टूट गया तो काम गया, पसली टूटेगा तो बचने की संभावना है। कहता है डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम एक संयोजी ऊतक में पढ़ाए होंगे, कनेक्टिंग टिश्यू। एक मुलायम ऊतक का बना होता है, मांस का बना होता है। डायफ्राम एक मुलायम मांस का बना होता है जो ऊपरे नीचे करवाने का काम करता है। किसको? फेफड़ा को। जैसे देखिए ई डायफ्राम है, इसके ऊपर में कोची है? पसलियां है। कोची है? पसलियां है। एनिमल से क्या रहता है? ढके हुए रहता है बढ़िया से। अब बात यह है कि जैसे हम सांस ले लिए, क्या कर लिए? सांस ले लिए। इस सांस ले लिए तो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में किसमें पाया जाएगा? वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक कितने पाए जाते हैं? तो 3 गुना 10 के पावर 8। 3 गुना 10 के पावर 8। ऐसा ऐसा 3 मैंने 3 पर के 0, 8 0 इतना पावर जाता है। कौन सी? वायु कोष्ठक। उसमें झटाक से हवा घुस जाता है। कहता है कि हम एक बार में सांस कितना लेते हैं? 500 ml। कितना? 500 ml। अधिक से अधिक ज्यादा ले सकते हैं, 600 ml तक आता है, 6 लीटर तक। लेकिन हम एक बार में कितना लेते हैं? 500। कहता है एक कोई व्यक्ति है जो कितना बार सांस लेता है एक मिनट में? 16 बार। के बार? 16 बार। लेकिन हम सब अभी जागे हुए हैं तो 16 बार। और जब सुत जाइएगा ना तो ज्यादा लेते, कम लेते हैं। के बार? 12 बार। कहता है सुतल मनुष्य 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है एवरेज में। कैसे कि सुतता है तब फटाक से सुता है ना, हो तो कहता है जो सोया हुआ मनुष्य है उसको सांस लेने की दर क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है, लंबा सांस लेता है। क्या लेता है? लंबा सांस लेता है। लेकिन दौड़िएगा तो क्या होगा? सांस ज्यादा लीजिएगा। दौड़े वाला बात ना है। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य ऑफिस में बैठा रहिए तो एक बार में के बार, 1 मिनट में 16 बार। लेकिन वो सूत जाइएगा जब गढ़ा नींद में तो एक बार में कितना लेंगे? 12 बार। के बाद 12 बार। लेकिन बच्चा रहेगा तब बच्चा हमनी सामान्य के तुलना में ज्यादा सांस लेता है। 22 से 24 मैंने 20 से 24 के बीच में सांस लेगा। 1 मिनट में जरी का फेफड़ा रहा है, धक धक ले ले है, दम धड़ाक धड़ाक सांस ले लेता है। अब कभी कभी क्या होता होगा? दौड़ जाते होंगे, चाहे कोई कोई एकदम कस के कुछ बोल देता है तो एकदम भदरावे लगता है, ज्यादा ले ले है, वो अलग बात है। लेकिन एवरेज क्या है? शांत रहिएगा। एक बार में कितना? 1 मिनट में 16 बार। अब बात यह जाती है कि हम सांस लेने में 2 चीज मदद कर रहा है, एक गो डायफ्राम और एक गो पसली। यदि किसी व्यक्ति को पसली टूट गया तो पसली टूट जाएगा तब वह सांस ले सकता है। लेकिन डायफ्राम टूट गया तो वह सांस नहीं ले सकता है, वह सांस नहीं ले सकता है। सांस लीजिएगा, सांस लिए, अब सांस छोड़बे ना करेगा। देखिए फिल्म उलिम में चाहे ई जो डायफ्राम है ये जब फेफड़ा के नीचे होता है, यदि कोई यहाँ मार देगा, डायफ्राम टूट गया तो आकर के चले जाएगा। देखिएगा फिल्म उलिम में से ऊपर छत्ता पर से गिरेगा, गोड़ बढ़िया है, हाथ बढ़िया है, मुंह का सब बढ़िया है, अकाज निकल गिर लो, 2 बार आकर को गिर लो। कहे कि यहाँ पर चोट लग जाता है तो डायफ्राम का होता है? टूट जाता है, और सांस ले ही नहीं पाता है, खत्म। अब पसलियाँ टूट जाएगा तब पसलियाँ टूट जाएगा तो सांस ले सकते हैं। लेकिन यह पसलियाँ बात डायफ्राम तो यहाँ है, डायफ्राम तो ऊपर नीचे होता है। अब कहता है जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है, कहता है जब महिला कोई गर्भवती होती है तो उसके पेट में क्या होता है? बच्चा होता है। अब अगर पेट में बच्चा है, अब वो सांस लेता है तब बचवा तो चपाइते ही हो, सांस लेता है, डायफ्राम ऊपरे नीचे होता है। अब कोई के पेट में क्या है? बच्चा है, कोई माँ का पेट में क्या है? बच्चा है, तो वो तो बचवा चपाइते आगे पीछे होता है। तो कहता है जब कोई महिला गर्भवती होती है तो यह डायफ्राम की जगह पर कौन सांस लेवाता है? पसली। कौन? पसली। इसलिए किसी महिला को पसली टूट गया है तो होशियार रहिए, फिर तो गर्भवती हो गया ना टन्ने बोल जाएगा, ताकि सांस लेने में बनेगा ना। लेकिन हो सका टूटा है, अब बढ़िया से मरम्मत होकर ठीक हो गया है तो कोई दिक्कत ना। लेकिन जिस समय वह गर्भवती है तब पसली टूट गया तो काम से जाएगा, कहे कि डायफ्राम तो काम नहीं करेगा, कहे कि उसके पेट में झुंझुनवा है, बउआ है। अब बउआ है तो नीचे जाएगा कैसे? तो इसीलिए कौन मत करवाता है? पसली। पसलिए से ही ऊपर नीचे होकर सांस ले लेता है, फूलता पचकता है, सांस ले लेता है। लेकिन उस समय उसका पसली टूट जाएगा तो कैसे बचेगा? न डायफ्राम न पसली। समझ में आया? अब बात यह है कि अब हम जानेंगे, जैसे सांस ले लिए, क्या कर लिए? सांस लिए। जैसे हम सांस लिए, कोई भी सांस लिया तो किसमें घुसेगा? किसमें घुसेगा? फेफड़ा में। अब यहाँ पर ही एक हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन का काम हम बता दिए हैं, यह गैसों का आदान प्रदान करवाता है, ऑक्सीजन को भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। जैसे ही यह फेफड़ा में आएगा तो यहाँ पर कौन है? ब्लड। यहाँ पर कौन है? ब्लड। ये ब्लड देखेगा कि तू सांस ला, जैसे ही सांस लीजिएगा ये कौन पकड़ लेगा? किसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और सारे कोशिका को क्या कर देगा? दे देगा, सब कोशिका में फैला देगा। अब वहां कोशिका ने फैलाएगा तो कोशिका ने माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र के द्वारा ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। और वहां हीमोग्लोबिन तो है ही है, वहां हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको फिर अपने में लोड कर लेगा, अब फेफड़ा में दे देगा। किसमें दे देगा? फेफड़ा में। डायफ्राम भैया उठेगा, हचाक से मारेगा, जैसे फचाक से सांस बिक दिए, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिएगा? बिक दीजिएगा। तो कहता है सांस को छुपाने में कौन मदद करता है? फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा। कोई दिक्कत? पूछ कर